वहीं शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर विंध्य नायक श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की 97वीं जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में उनके द्वारा सादगीपूर्ण राजनीतिक जीवन के बेहतरीन सफर पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कांग्रेस प्रभारी पूर्व सांसद भानु प्रताप शर्मा, जिला अध्यक्ष ग्रामीण कांग्रेस कमेटी त्रियोगी नारायण शुक्ला आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। हम लोग सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा सबसे आमजन से यही निवेदन करते हैं कि श्रीनिवास तिवारी के बताए हुए मार्गों पर अगर हम लोग चलें तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। श्रीनिवास जी की 97वीं जन्म जयंती के अवसर पर मुझे रीवा जिले में यहाँ उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ और हमारी आदरणीय अरुणा तिवारी जी ने जो एक श्रद्धांजलि पुष्पांजलि कार्यक्रम उनकी याद में किया है, ये सही मायने में उस ऐसे व्यक्ति के लिए यादगार श्रद्धांजलि है, याद करने का समय है, जिन्होंने विंध्य क्षेत्र के लिए नहीं वरन पूरे मध्य प्रदेश के लिए, आम जनता जनार्दन के लिए काम किया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज भी वो उनके काम, उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं अपने कांग्रेस परिवार की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से उनको पुण्य स्मरण करता हूं और हृदय से पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने अंतिम छोर के व्यक्ति की भी मदद करने के लिए स्वयं अपना एक दरबार लगाते थे और उनके जीवन में सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने गरीबों के और रीवा के आज जो भी विकास है, चाहे शिल्पी हो, चाहे संजय गांधी अस्पताल हो, जितने उनके विकास के काम हुए हैं सब श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी दादा का ही है। और दादा के जन्मदिन पर हमको सबको संकल्प लेना है कि उनके बताए हुए आज मंदिर में विश्व वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती मनाई गई है और विश्वकर्मा घाट पर विशाल भंडारे का भी आयोजन कर भव्य कार्यक्रम किया गया। साथ ही विश्वकर्मा घाट पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। आज मंदिर में विश्वकर्मा पूजन का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को हमारे यहाँ ये विश्वकर्मा पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और अभी हमारे मुख्य अतिथि आएंगे और उसके बाद यहाँ कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा। हम लोग 10 सालों से काकात इस मूर्ति को रख रहे हैं यहाँ, और जो है इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो औजार बनाए हैं, ईश्वर भगवान ने जो औजार बनाए हैं उसकी पूजा करवाते हैं हम लोग, जिससे जैसे निहाई, हथौड़ा ये हो गया, इसकी पूजा करवाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि बंगाली जितने वो हैं वो सब इस मूर्ति को अच्छे से पूजा करते हैं और ये कलकत्ता से स्पेशल बुलाया जाता है। जो वो पूजा करने वाले होते हैं उनको स्पेशल बुलाते हैं, फिर वो अपने पद्धति से ही पूजा पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने जिले में और प्रदेश से लेकर पूरे देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज विश्वकर्मा भगवान का पूजन समारोह मनाया जाता है और पूजन समारोह के माध्यम से हम उनके गुणों को आत्मसात करने का, याद करने का ये अभ्यास करते हैं कि उनके गुण हम सब भारतीयों के हृदय में जागृत हों, कला से, कारीगरी से, विज्ञान से सब युक्त हो। इस उद्देश्य से ये पूजा की जा रही है सब जगह और सभी कारखानों में, छोटे बड़े कारखाने, इंडस्ट्रियल जो भी क्षेत्र हैं सभी जगह ये कार्यक्रम चल रहा है और हर साल इसी तरह से होता रहता है। वहीं खबर रीवा से है, जहां पर 4 दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकले युवक की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई। बता दें कि आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला किया और बाद में युवक के सिर पर पत्थर मार दिया। युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं तीनों आरोपियों को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और तीनों ने अपना जुर्म भी कबूला है। गोविंदगढ़ में एक पवनधीर करके प्रजापति थे। वो अपने मित्रों के साथ में उपरा की तरफ गए थे गोविंदगढ़ में पहाड़ घूमने के लिए। तो वो अपने साथ एक फोटोग्राफी के लिए एक फोटोग्राफर को भी ले गए थे और उनके साथ 3 मित्र थे, जो शिवन बरगाही, मोहम्मद यासीन और हिमांशु सिंह।
ये 3 जन उनके साथ थे और ये चारों मित्र थे और आपस में घूमने गए हुए थे। वहाँ से फ़ोटोग्राफी करने के बाद फोटोग्राफर वापस आ गया था। कुछ देर बाद जो है पवन धीर के अलावा शेष तीनों लोग भी अपने अपने घर वापस आ गए और शाम को जब वो नहीं लौटा तो घर वालों ने चिंता की और उनको ढूंढने का प्रयास किया। ये तीनों लड़के भी उनके साथ ढूंढने के लिए निकले थे। फिर पुलिस को सूचना थी, पुलिस ने गुम इंसान कायम करके और उसको तलाशने का प्रयास किया। कल उसकी लाश जो है उसी जो मुड़कटा जंगल कहते हैं वहाँ पे मिली। लाश जो है उसमें चोट के निशान थे शरीर में। पुलिस ने जो है उसको पीएम करने के लिए जो है अस्पताल भेजा है। पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है, लेकिन प्रथम दृष्टया इसमें हत्या का प्रकरण पाए जाने पर हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है गोविंदगढ़ थाने में और वो तीनों संदेहियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई है, जिनने अपना जुर्म स्वीकार किया है कि उनने हत्या की है। अभी हत्या के क्या कारण थे, हत्या क्यों की गई, इसके संबंध में पड़ताल जारी है। रीवा और विंध्य। वही खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर कांग्रेस जिले भर में जन अधिकार यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इसकी शुरुआत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की जयंती के अवसर पर मनगवा से शुरू हुई। इस दौरान भाजपा विरोधी नारे लगाए गए, साथ ही केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला गया। आपको बता दें कि इस यात्रा का समापन 11 मार्च को होगा। रीवा और विंध्य विगत 1.5 दशक से भारी समस्याओं से गुजर रहा है। यह साल खास तौर से इस बार की बारिश का आलम यह है कि जिला सूखे के मुहाने पे खड़ा हुआ है। किसान ने सोचा कि चलिए ईश्वर की कृपा नहीं हुई, बिजली का बिल देते हैं हजारों रुपए महीना, हम बिजली से और मोटर से सींच करके अपनी खेती की सिंचाई कर लेंगे। परंतु जब वो बटन दबाता है तो देखता है कि बिजली गुल, अघोषित कटौती हो रही है पूरे जिले में और विंध्य में। आपको मालूम है सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि विंध्य में लगा। मेरा सवाल यह है, स्वागत है बड़े प्लांट का, लेकिन उसकी बिजली कहां जा रही है और क्या उसमें एक भी मेरे रीवा या विंध्य के युवा को नौकरी मिली? आप बात करते हैं चौकीदार की, क्या आपने एक चौकीदार की भी नौकरी मेरे विंध्य के और रीवा के युवा को दी? 10 से 12 गौ माताओं का शव हर हाईवे पर पड़ा रहता है। गौ माताओं का वध हो रहा है सड़क पर और किसान ऐरा पशु से परेशान है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं तुरंत बनवाना चालू कर दिया था और हजारों और पाइपलाइन में थी, परंतु इस छल की सरकार ने जो बनी है उनको गिरा करके इन्होंने उस काम को भी बंद कर दिया है। तो एक तरफ गायों का वध हो रहा है, दूसरी तरफ किसान की खड़ी फसल। वही खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर मिड डे मील के नाम पर बच्चों को घटिया स्तर का भोजन परोसा जा रहा है। जबकि नियमानुसार हर दिन बच्चों को तरह तरह के भोजन दिए जाने चाहिए, लेकिन बच्चों को समूह संचालन हर दिन सिर्फ दाल चावल ही दिया जा रहा है। अतः प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जल्द से जल्द समूह संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आगे चलकर बड़ी अनहोनी होने की आशंका बनी है। ग्राम सभा में उसी के तारतम्य में हम लोग आए और यहाँ भोजन चेक करने के लिए भोजन में चावल और दाल पाया गया। लड़के खा रहे थे। दाल की क्वालिटी, चावल की क्वालिटी तो सही थी, दाल की क्वालिटी समझ में नहीं आई। वो 75% दाल तो सही पाई गई और 25% दाल उसको शायद पशु भी न खा पाएंगे। अब इसके द्वारा यदि समूह का खाना सही नहीं पाया गया, नियमित नहीं बनवाया गया, तो समूह रद्द करने की ग्राम पंचायत स्तर से कार्यवाही की जाएगी। जांच करा करके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनकी हम जांच करा लेते हैं, सरपंच सचिव से प्रतिवेदन मंगा करके उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वही मामला उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर का है, जहां पर पीएम मोदी के जन्मदिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने लोगों से भीख मांगी और कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को भी रोजगार नहीं दिया है और युवाओं का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है और इसीलिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके। कारण तो साफ है और बहुत बड़ा कारण है कि युवा बेरोजगार है, उसके लिए कहीं काम नहीं है, जो भी पेपर निकलता है वो लीक हो जाता है, भर्ती हो नहीं पा रही है, तो युवा वर्ग परेशान है। इसीलिए हम नहीं चाहते कि आगे कोई युवा
भीख मांगने की नौबत पर आए। इसलिए मैं सरकार को ये थाली बजाकर और भीख मांगकर उनके कान और उनकी आँख दोनों चीज़ खोलना चाहता हूँ कि हम लोग को रोज़गार दे। युवा वर्ग जो है परेशान घूम रहा है, उसको रोज़गार दे। वहीं खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल अपने सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के निर्देशन में चीता के संरक्षण और रखरखाव से संबंधित पोस्टर बनाया गया है, जिस पर शिक्षक ने सरकार द्वारा चलाए गए चीता प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत चर्चा की और प्रधानाचार्य और खेल शिक्षक ने लंबी कूद में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले राघव त्रिवेदी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। वहीं खबर सीतापुर के मिश्रित से है, जहां पर 88,000 ऋषि मुनियों के पावन तपोभूमि नैमिषारण्य में विश्वकर्मा पूजन के पावन अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही भगवान विश्वकर्मा आश्रम और मंदिर समिति के द्वारा निर्मित कराए गए धर्मशाला में 4 कमरों का उद्घाटन भी किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर विभिन्न छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिया गया। खबर देवरिया से है, जहां पर देवरिया की नई टेक्नोलॉजी कुछ लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। आपको बता दें कि देवरिया जनपद के विभिन्न गांव शहरों में रहने वाले लगभग 300 लोग पूरी तरह से ठीक होने का दावा कर रहे हैं। यह एक बायोमैग्नेट है जो ये दावा करता है, लेकिन इसके उपयोग से लगभग शरीर में अनेकों बीमारियां जो है वो दूर हो जाती है। और इस दौरान अभिराम मणि त्रिपाठी, माया देवी लगभग दर्जनों लोगों ने बायोमैग्नेट के उपयोग से अपने आप को स्वस्थ बनाया है। ये वाइटोरियम में हमको बजर सर ने लेके आए, कहा कि ये मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यूज करिए, इसका आपको लाभ मिलेगा। तो मैंने कितनी बार आए हमारे घर पे बताए, लेकिन हम विश्वास नहीं कर रही थी। एक बार विश्वास करके सोची, जैसे इतना पैसा दवा में लगा चुकी हूँ, एक बार विश्वास करके ये भी लेके यूज करके देखी। जब हमने यूज किया तो हमको 15-20 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। सर नमस्कार, मैं बीके सिंह देवरिया और मैं इस प्रोडक्ट के विषय में जानकारी लेने के लिए कलकत्ता गया था। वहाँ ई वाइटोरियम प्रोडक्ट की जानकारी लेकर के जब आया और इसका यूज किया, मेरे को शुगर की परेशानी थी और शुगर की परेशानी की वजह से मैं मतलब दवा पर विश्वास नहीं करता था। सोचा क्यों ना इसको लेकर के और इसका प्रयोग करके देखा जाए कि क्या इसमें लाभ है और इस तरह से अगर ये काम करता है तो बिना दवा के हम रोगों से लोगों को मुक्त कर सकते हैं। इस अभियान को सोच करके मैंने इसमें लिया प्रोडक्ट। यह प्रोडक्ट बिल्कुल ये नेचुरल पद्धति है, ये प्राकृतिक पद्धति है और हमारे बीच में यह बिल्कुल अनोखा अद्भुत चमत्कारी प्रोडक्ट बन करके आया है। और इस पे यहाँ से कोई हमें जो है हमारे जीने के लिए कोई जो है जिसे हमको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमीन से लगभग 600 से 800 फीट के माइलेज करके इस मैग्नेट को निकाला गया है और ये दुनिया के एक पहले डॉक्टर हैं जिनका नाम है आदरणीय डॉक्टर सागर जोशी, जिन्होंने इस मैट्रिक्स को तैयार किया है, जो 17 साल से ये नेचुरल बायोमैग्नेटिक थेरेपी का इन्होंने प्रचार प्रसार कर रहा है। और इस जो है कि 21 महीने से ये अभियान चल रहा है पूरे देश में और 21 महीना में लगभग जो है हम जानते हैं कि 5.5 लाख प्लस परिवार के लोग बिल्कुल रोग मुक्त हो चुके हैं। तो इस अभियान का नाम ही है रोग। वही खबर कौशाम्बी से है, जहां पर नगरी और विकसित गांवों में 15% से 20% और कृषि की जमीनों पर सब्सिडी रेट पर 60% से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। जैसे कि नाराज वकीलों ने जिला स्तरीय समाधान दिवस के अवसर पर जमकर हंगामा किया और इस दौरान वकीलों ने समाधान दिवस के अवसर पर आए फरियादियों को भी जाने से रोक रखा था। एसडीएम राहुल देव भट्ट और सीओ केवी सिंह राठौर के समझाने पर गुस्साए वकील वहीं धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कौशाम्बी डीएम को ज्ञापन सौंपा है। तहसील में उपनिबंधक श्री राठौर द्वारा बैनामों का जो दर निर्धारित होता है उस पर बहुत व्यापक बढ़ोतरी करी है। सरकार की मंशा है कि 15% से 20% के बीच जो विकसित गांव हैं, अर्धनगरी हैं, नगरी हैं, उन पर लागू किया जाए। कृषि दर पर तो बहुत मामूली बढ़ोतरी की जानी चाहिए, लेकिन इन्होंने 60% से लेकर के और 248% मीन्स 250% तक इन्होंने बढ़ोतरी किया है। वो किसान के गले में आरा चलाने जैसा हो गया है। 4 बिस्वा की लिखाई इस समय 4 लाख रुपए आएगी, जिसको हम लोग बड़ी शालीनता के साथ 25,000 27,000 में लिख पढ़ देते थे। आज उपनिबंधक के इस कारनामे से एक भूचाल सा आ गया है सिराथू की धरती पर। छोटा किसान मजदूर जो उस आराजी को विक्रय करके अपने जीवन यापन के लिए, दवा इलाज के लिए, लड़के की पढ़ाई के लिए, कर्ज पास की अदायगी के लिए, बेटी बेटा की शादी के लिए जो कहीं खर्च कर पाता, अब वो असंभव हो गया है।
फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of engine. Macco lubricant, ready to